हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? क्या आप रिसर्च पेपर या मैन्युस्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं और आपको ये समझ नहीं आ रही है कि कैसे शुरुआत करना है या रिसर्च पेपर की फॉर्मेट क्या होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपकी समस्या का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा कि रिसर्च क्या है, लीगल रिसर्च क्या होता है, रिसर्च की टॉपिक कैसे सेलेक्ट करते हैं, रिसर्च पेपर की फॉर्मेट क्या होनी चाहिए और रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पर्पस क्या होता है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विजय इन्फो। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछना ना भूलें। सबसे पहले ये जान लेते हैं रिसर्च क्या है और लीगल रिसर्च किसे कहते हैं। रिसर्च एक तरह का प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड सॉल्यूशन प्रोसेस है जिसमें तथ्यों की खोज करी जाती है, जिसमें एक ऑर्गेनाइज्ड वे से किसी भी समस्या का हल प्राप्त करा जाता है। किसी क्षेत्र में ज्ञान की खोज करना, नए वस्तुओं की खोज करना, पुराने वस्तुओं और सिद्धांतों पर पुनः परीक्षण करना जिससे नए तथ्य प्राप्त हो सके, रिसर्च कहलाती है। लीगल रिसर्च एक तरह की प्रोसेस है जिसमें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से खोज करी जाती है। किसी समस्या का लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सॉल्यूशन हो सकती है। इस तरह के रिसर्च लीगल डिसीजन मेकिंग में सपोर्टिव होते हैं। फ्रेंड्स, यह काफ़ी कन्फ्यूज़न भरा होता है कि कौन से टॉपिक पे रिसर्च स्टार्ट करा जाए। फ्रेंड्स, मेरा ऐसा मानना है कि आप पहले डिसाइड करें कि कौन से फील्ड में, किस सेक्टर में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है। जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, आपके रुझान हो, उसी फील्ड में से रिलेटेड टॉपिक को आपको सेलेक्ट करना चाहिए। इसके लिए आप इंटरनेट, अलग अलग वेबसाइट, अलग अलग रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको करंट सिचुएशन के बारे में जानकारी मिल सकती है। उदाहरण के तौर पर डोमेस्टिक वायलेंस, सुसाइड एंड लॉ, इनकाउंटर एंड लॉ आदि जैसे विषयों पर आप लीगल रिसर्च की टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हमेशा अपने दिमाग में रखें कि आपका टॉपिक आपके इंटरेस्टिंग फील्ड से ही होना चाहिए। जिस फील्ड में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है उसी फील्ड से मेरा ऐसा मानना है कि आपको टॉपिक सेलेक्ट करना चाहिए। जिस फील्ड में आपको लगता है कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सुधार होने चाहिए, उनकी समस्याओं को आप उजागर कर सकते हैं और अपना ऑब्जर्वेशन जो है, आप उसमें क्या सुधार चाहते हैं और आपके द्वारा दी गई सजेशन से डिसीजन मेकिंग में सुविधा हो सकती है। ऐसे फील्ड में आपको टॉपिक सेलेक्ट करना चाहिए। लॉ ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट करता है, इसलिए कुछ लोग इसे बिहेवियर साइंस भी कहते हैं। बदलती व्यवस्था की यह आवश्यकता होती है कि बदलते हुए समय के साथ लॉ में भी उचित अमेंडमेंट किए जाएं, जिससे आम जनता को समस्याओं में समाधान मिल सके। लीगल रिसर्च का उद्देश्य एग्जिस्टिंग लॉ में पाए जाने वाले गैप को भरना होता है। एग्जिस्टिंग लॉ में क्या गैप है ये फाइंड करना होता है, या ऐसे किसी सेक्टर में जिसमें लॉ नहीं है या किसी स्पेसिफिक लॉ की आवश्यकता है, ये लीगल रिसर्च के द्वारा ही फाइंड आउट करा जा सकता है। लीगल रिसर्च में न्यू फैक्ट्स को फाइंड आउट करा जाता है, या न्यू लॉ में क्या स्कोप है, क्या नेचर है, इसे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लीगल रिसर्च का उद्देश्य इतिहास के आधार पर न्यू लॉ का एनालाइज करना होता है। जुडिशियल डिसीजन, न्यू प्रिंसिपल ऑफ लॉ, न्यू फैक्ट्स के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ये भी फाइंड आउट करना होता है। अब मैं आपको बताता हूँ रिसर्च पेपर राइटिंग के क्या फॉर्मेट होती है। फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको रिसर्च पेपर राइटिंग की जो गाइडलाइन बताने वाला हूँ, इससे डेफिनेटली आप एक अच्छा रिसर्च पेपर लिख पाएंगे। लेकिन कोई भी रिसर्च पेपर जमा या पब्लिश करने से पहले आप इस रिसर्च पेपर को जहाँ जमा करना चाहते हैं वहाँ की गाइडलाइंस को अवश्य फॉलो करें, जिससे इसमें होने वाले एडिशनल चेंजेस को आप उसमें कर सकते हैं। रिसर्च पेपर राइटिंग में जो इसका मेन स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे पहले आता है टाइटल। फ्रेंड्स, टाइटल लिखने के समय इस बात का ध्यान रखें कि टाइटल आपका 8 से 15 वर्ड में होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड जो वर्डिंग होती है 8 से 15 होती है। आपका टाइटल आपके सब्जेक्ट से रिलेवेंट होना चाहिए और एक सिंगल फेज में इसकी राइटिंग होनी चाहिए। आपका टाइटल में ग्रामर मिस्टेक बहुत कम होना चाहिए और कैपिटलाइजेशन की जो आवश्यकता है उसको प्रॉपर तरीके से आपको करना चाहिए। आप अपने टाइटल में एब्रिविएशन को जितना हो सके अवॉइड करें।
बहुत ही आवश्यकता होने पर ही एब्रिविएशन का यूज़ करें, जहाँ पर कोई वर्ड की रिपीटेशन ज़्यादा हो रही है। ऐसे में आप एब्रिविएशन का यूज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि एब्रिविएशन को अवॉइड करा जा सके। सेकेंड है एब्स्ट्रैक्ट। फ्रेंड्स, एब्स्ट्रैक्ट में आपको अपने रिसर्च पेपर की जनरल इन्फॉर्मेशन देना है, जिसमें आप अपने रिसर्च पेपर के इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस, मेथड्स और रिजल्ट्स या आउटपुट की जानकारी दे सकते हैं। इसमें आपको मैक्सिमम 300 वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए। यह आपके जर्नल पर भी डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का रिसर्च सेलेक्ट करा है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स में आपको 250 से 300 वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए। थर्ड है इंट्रोडक्शन। फ्रेंड्स, आप अपने लीगल रिसर्च पेपर के इंट्रोडक्शन इस पॉइंट में दे सकते हैं, जिसमें आप कोशिश करें कि आपका इंट्रोडक्शन 2 से 3 पैराग्राफ में ख़त्म हो जाए। इसके लिए आपको एक जनरल प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी, जिसमें आप 1 से 1.5 पेज में अपने पूरे रिसर्च पेपर के बारे में लिख लें और फिर उसको समराइज करके 2 से 3 पैराग्राफ में शॉर्ट लिस्ट करके यहाँ पर आप लिख सकते हैं। चौथा है लिटरेचर रिव्यू। फ्रेंड्स, इसमें आपको यह बतानी होती है कि आपने कौन कौन से जर्नल, कौन कौन से मैगज़ीन फॉलो करे हैं और इससे पहले जो भी रिसर्च इस टॉपिक पे करे गए उसमें कौन से पार्ट को इंक्लूड नहीं करा गया है, आपने एनालाइज करके क्या उसमें देखा है और आपने इस टॉपिक को क्यों सेलेक्ट करा है। इसके लिए आपको मेरा सजेशन होगा कि मैक्सिमम जर्नल्स का फॉलो करें, 10 से 12 मिनिमम जर्नल्स को फॉलो करें, जिससे आपको एक अच्छी गाइडलाइन मिल जाएगी। 5वें नंबर पे आती है मेथोडोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंटेशन। फ्रेंड्स, इसमें आपको मेंशन करना होता है कि आपने किस मेथड का यूज़ करा है और अगर आपने किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट करे हैं तो इसमें आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आता है रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। फ्रेंड्स, इस हेड में आपको वैलिडेशन के बारे में बतानी होती है। आपने जो रिसर्च करा है इसमें इसका रिजल्ट्स क्या हो, जिसमें आप चार्ट्स, फिगर और कंपैरेटिव एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप अपने रिसर्च का आउटपुट क्या हुआ इसमें आप मेंशन कर सकते हैं। 7th पॉइंट है कंक्लूजन। फ्रेंड्स, इसमें आप अपने रिसर्च का सारांश यानी कंक्लूजन समरी लिख सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन में कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्रेंड्स, एब्स्ट्रैक्ट लिखते समय हम किसी भी तरह का फिगर, चार्ट्स को अवॉइड करते हैं, लेकिन समरी में आप फिगर, चार्ट्स वगैरह आदि जो भी होते हैं आप मेंशन कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट में हम एक जनरल गाइडलाइंस बताते हैं अपने रिसर्च पेपर के बारे में, लेकिन वहीं कंक्लूजन में हम अपने रिजल्ट्स की भी बात करते हैं, रिजल्ट्स वैल्यू क्या थी ये बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है रेफरेंसेस। यहाँ पर हमें अपने रिसर्च के लिए जिस रेफरेंसेस का यूज़ करना पड़ता है उसे हम यहाँ मेंशन करते हैं। अगर हमने किसी बुक्स को फॉलो करा है, किसी आर्टिकल को फॉलो करा है, किसी जर्नल को फॉलो करा है, उनके बारे में ऑथर्स के नाम, बुक्स के नाम, जर्नल के नाम, आर्टिकल्स हेड, डेट ऑफ पब्लिशिंग आदि हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल पार्ट भी आते हैं, जैसे एब्रिविएशन, एक्नॉलेजमेंट। एब्रिविएशन में अगर हम अपने रिसर्च पेपर में किसी भी तरह का एब्रिविएशन यूज़ कर रहे हैं तो उसे भी हम लास्ट में मेंशन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू।